हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर संजीव। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको थेल्स थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट एक्सप्लेन की है डिफरेंट फिगर्स बना के। अब हम प्रूफ करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो देखो जरा आपके सामने ये है फिगर, ट्राइंगल इज ए बी सी, और इस पूरी फिगर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये वाली फिगर, दिस फिगर एंड दिस फिगर। सो तीनों का यूज करके हम प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ करेंगे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि यदि आपकी एक ट्राइंगल है एबीसी और किसी एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन सेगमेंट खींचते हो तो वो लाइन जो है अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां पे ट्राइंगल एबीसी है और डीई आपने पैरेलल खींची है। लाइन जो ड्रॉ की है आपने वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ की है डीई। तो ये डीई एबी को डी पे मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और एसी साइड को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन हमें अपनी साइड से करनी पड़ेगी। ये कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शंस की हमने, डी और सी को आप ज्वाइन करोगे और ई और बी को ज्वाइन करोगे। एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ई एन ए बी पे, और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे डी एम ए सी पे। तो ये कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करेंगे। और प्रूव क्या करना है हमने कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। जो ये रेशियो है ये इक्वल आएगी इस रेशियो के। तो ये तीन फिगर्स का यूज करके मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। ओके, चलो पहले प्रूफ है गिवन अ ट्राइंगल। ये तो गिवन लिखना पड़ता है कि गिवन क्या है हमें। तो गिवन तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जहां पे एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC। एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो साइड BC के पैरेलल है। तो ये है लाइन DE जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। अदर टू साइड्स आर दीज, BC के पैरेलल ड्रॉ की है और ये दो साइड्स आपके पास बच गई। तो इन दो साइड्स को D और E पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि दीज टू रेशियोज आर इक्वल। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन DC। So AD upon DB equal to AE upon EC. Okay. So construction I have told to you, explained to you already कि आप ये DC और BE ज्वाइन करोगे और EN आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AB पे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AC पे। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने लिख ली, ज्वाइन BE and EC, draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। अब प्रूफ कहां से स्टार्ट करेंगे? इस प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले दो चीजों का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये पता होना चाहिए आपको फार्मूला। और दूसरी चीज ये 9th में आपने कर रखी है थ्योरम, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। तो इसका यूज करूंगा, वहां बताऊंगा आपको कि इन दोनों का यूज कहां करना है। तो ये तो बहुत यूज किया मैंने। यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब देखो ये इस फिगर को, इस टोटल पूरी फिगर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सी तीन पार्ट्स में? ADE ये वाली ट्राइंगल और DEB। ये क्यों लिया मैंने ये वाला पार्ट? बिकॉज जो प्रूव करना है उससे हेल्प लो आप। AD अपॉन DB आपने इक्वल प्रूव करना है AE अपॉन EC। तो AD और DB आना चाहिए। तो AD इस ट्राइंगल में ADE से हम AD पार्ट लेंगे और जो ट्राइंगल है DBE उसमें से DB पार्ट लेंगे। वो कैसे लेंगे बताता हूं। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। वो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाइट या परपेंडिकुलर वन एंड द सेम थिंग। तो EN हमने हाइट और परपेंडिकुलर खींचा हुआ, हाइट बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। तो EN आपका हाइट हो गई और बेस आपका AD हो गया, AD। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इनटू
AD इंटू EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो आपको पता चल गया। नाउ अब इस ट्राइंगल में से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वही सेम फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा लेंगे अब? बेस, क्योंकि यहां से आइडिया लो कि डीबी चाहिए आपको, तो डीबी, तो यहां से डीबी पकड़ लो, डीबी आप बेस लेके चलो और इसको हाइट लेके चलो। कई बार आप कंफ्यूज करते हो कि ये हाइट कैसे बन गई, ट्राइंगल तो हम ले रहे हैं डीबीई, तो ये हाइट कैसे लेगी? तो ये आप जब इस साइड को एक्सटेंड कर रहे हो आगे तक, तो ई से जब आप, तो ये हाइट सेम ही होगी ट्राइंगल की, तो आप EN को हाइट ले सकते हो और DB को आपने बेस लिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DB इज इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू EN। सो EN आपका हाइट है और DB बेस है। तो ये दोनों, अब दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपने नेमिंग की है। अब डिवाइड करो इन दोनों इक्वेशंस को। डिवाइड करोगे क्यों, कहां से आया आइडिया डिवाइड करेंगे? बिकॉज वी नीड AD अपॉन DB, AD अपॉन DB वी नीड, तो डिवाइड करो। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ADE ऊपर आया, एरिया ऑफ DBE डाउन, इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, आपके पास बच गया AD अपॉन DB। तो मैंने यहाँ पे अभी वो स्टेप नहीं लिखा है। आप जब डिवाइड करोगे इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशंस को, हाफ से हाफ कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। ये अंडरस्टूड है आपको इतना सा। अब नेक्स्ट, अब आ जाओ इस फिगर में, जो मैंने दूसरी फिगर, इस फिगर को तोड़ के जो दूसरी फिगर बनाई है, उसमें फिर से मैंने ट्राइंगल आपकी AED मान लो, ADE और AED वन एंड द सेम थिंग, सेम ट्राइंगल आई हैव मेड ADE और AED, यू कैन से। ओके, तो अब मैंने अब इस DM परपेंडिकुलर या हाइट का यूज करूंगा एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AED, तो एरिया ऑफ AED इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अब मैं कौन सा लूंगा, वो आपका यहां से जो प्रूव करना है आपने। अब राइट साइड में क्या चाहिए, तो AE चाहिए, तो आपका AE और DM आपका हाइट बन गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AE बेस एंड दिस DM इज हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला। अब इस ट्राइंगल का आप एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ECD ट्राइंगल का एरिया, वो भी आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा लोगे, बेस ये लोगे EC, तो EC बेस, और ये जो DM है ये हाइट लोगे। अब फिर वही बात आ गई कि ये तो DM जो है बाहर है ट्राइंगल से, ट्राइंगल तो आपकी ECD है, तो DM तो बाहर है, तो इसका मतलब आपने इसको एक्सटेंड किया है और यहां से ड्रॉ किया है, तो आप चेक कर सकते हो हाइट यही होगी। तो हाइट इक्वल टू DM, तो DM आपने हाइट ले ली, हाफ इंटू EC इंटू DM। अब फिर दोबारा से डिवाइड करो, बिकॉज यू नीड AE अपॉन EC, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो यहां से फिर हाफ हाफ कैंसिल, DM एंड DM कैंसिल, AE अपॉन EC आपके पास बच जाएगा। डिवाइडिंग 4 by 5, इक्वेशन नंबर 4 by 5। नाउ AE अपॉन EC। चलो यहां तक तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसका यूज करेंगे, इस फिगर का। इस ऊपर वाली ट्राइंगल को मैंने छोड़ दिया है, ये निचला वाला पार्ट लिया है। यहां पे कौन सा यूज कर रहे हैं, ये तो कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने यूज कर लिया। अब ये नॉलेज है हमारी क्या, कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। तो यहां पे सेम बेस कौन सा है, ट्राइंगल है आपकी DBE, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एंड ECD। So these two triangles I am talking about। अब ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस ये है DE, सेम बेस है, ये सेम बेस पे है, चेक कर सकते हो आप। ये देखो DBE, तो ये बेस आ रहा है आपके पास, एंड ECD, तो ये DE फिर आ रहा है इसमें, तो सेम बेस। एंड दूसरी चीज, ये जो DE है ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि ये पैरेलल है इस साइड के BC के, ड्रॉ किया हमने, तो DE इज पैरेलल टू BC। तो ये दो ट्राइंगल्स सेम बेस के साथ हैं और दो पैरेलल्स के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया जो होगा, दे हैव इक्वल एरिया, तो एरिया इक्वल होगा। सो एरिया
हम यहाँ लिखेंगे एज ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD आर ऑन द सेम बेस, DBE एंड ECD आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो एरिया DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ECD। तो जब एरिया दोनों का इक्वल हो गया, एरिया इक्वल हो गया, तो यहां पे आप यदि दो इक्वेशन को चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और ADE बराबर सेम थिंग। देखो AED बोल दो या ADE, हम बात तो इसी ट्रायंगल की कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट दोनों इक्वेशन में सेम है, फोर्थ इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में ये ऊपर वाला पार्ट सेम है, दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और इस दो लाइनों का यूज करके जो हमने ये लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD ये इक्वल है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हम बोल रहे हैं, तो ये दोनों साइडें, ये जो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, तो निचला वाला पार्ट भी सेम हो गया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आर इक्वल, तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था हमें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा मेथड। मैंने इस फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहां से ये AD और DB ये चेक करो, ये प्रूफ जो करना है आपने, तो AD कहां किस साइड पर, लेफ्ट साइड को ये वाला पार्ट लिया आपने, और AE अपॉन EC तो आपने ये वाला पार्ट पकड़ा इस साइड से। सो आई होप यू हैव एंजॉयड, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मेरे को कुछ और टॉपिक्स बता सकते हो जिसपे मैं और नए वीडियो बनाऊं जो कि मैं अपलोड कर सकता हूं YouTube पे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।